बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा जी, खान असल खतरा अब लूट मार की वापसी होगी, बचना नामुमकिन। अब आगे क्या होगा नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान साहब वैसे तो ऑलरेडी तोशा खाना, अलकादर ट्रस्ट और दूसरे जो करप्शन के केसेस हैं यानी नैब के भी हैं, उसको वो भी और जो मोहतरमा बिशरा बीबी साहब हैं वो यानी उनका सामना कर रही हैं। तो जैसे तैसे यानी पिछले 3 4 5 महीने तो यानी जैसे तैसे यानी गुजर गए हैं, उसमें सिर्फ खान साहब की यानी गिरफ्तारी तक ही बात थी। फिर इसी दौरान आपको पता कि आज से 2 3 दिन पहले जो फराह गोगी साहब हैं उनका अरबों रुपए का जो यानी कई 100 अरब रुपए का जो यानी करप्शन के जो यानी केसेस हैं, उस्मान बज़दार साहब का भी नाम आ रहा है उसमें। और यानी जैसे यानी यहाँ से यानी पैसा गया और जिस तरह करप्शन की गई, अच्छा नौकरियों की जो बंदर बांट थी, ट्रांसफ़र्स के जो मामलात थे, ठीक है जी, यानी वो तो एक तरफ हैं। उसके साथ साथ जो यानी बुशरा बीबी के ऊपर यानी तोशा खाना के अलावा यानी बाकी जो करप्शन के यानी केसेस हैं, यानी वो भी अरबों रुपए, करोड़ों और यानी अरबों रुपए तक बात जा रही है। और यानी उस यानी मामले में जो खावर मानिका साहब हैं, जो बुशरा बीबी साहब के साबिक यानी हस्बैंड शोहर हैं, यानी उनसे भी पूछ गूछ और यानी हो रही है। तो डेफिनेटली कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यानी सामने यानी आ चुकी हैं। और पहले तो जैसे तैसे यानी मामला जा रहे थे और यानी वक्त गुजर रहा था। अब क्योंकि इलेक्शंस भी नज़दीक आ रहे हैं, वो कहते हैं ना दिन रह गए थोड़े नहीं, ठीक है जी। तो अब इन थोड़े दिनों में डेफिनेटली यानी काम जो करने वाला है वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अब आपको खान साहब और बुशरा बीबी के मुतालिक जो यानी केसेस हैं यानी वो आपको तेज़ होते नज़र आ रहे होंगे। और बुशरा बीबी अब आके यानी उस रडार में आई हैं। पहले मैं आपको कहता रहा हूँ ना कि यानी सत्य खैर हैं। अब जनाब है कि नेक्स्ट जो दो तीन पेशी हैं ये काफ़ी यानी क्रूशल हो सकती हैं, इसमें उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और डेफिनेटली गिरफ्तारी के बाद उनका यानी रिमांड लिया जाएगा और फिर जब पूछ गूछ होगी तो ये एक यानी पॉइंट ऐसा है कि एट द एंड ऑफ द डे, मैंने बहुत अरसा पहले भी कहा था कि जैसे यानी हमारे दोस्त हैं, यानी बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो और खावर मानिका साहब एक यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें बहुत सारे इंकशाफात करेंगे। तो जनाब एहो जे कम आए तो फिर यानी एहो जहा हुंदा ही है। थोड़ा सा सारे कंडक्ट के ऊपर आप गौर करें ना। खान साहब वहाँ जाते थे एज ए मुरीद, और उसके बाद की जितनी डेवलपमेंट्स यानी हुई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो जी शऊर आदमी है वो अंदाज़ा कर सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब खान साहब पर मुश्किलात आती हैं तो दूसरी तरफ से क्या यानी रिस्पांस या साथ जो है वो किस हद तक यानी निभाया जा सकता है। अगर तो आप सारा कंडक्ट देखें और अगर आप शऊर रखते हैं तो मैं वैसे भी ज़ाती तौर पर यानी कोशिश करता हूँ कि मैं यानी जिन मामलात में ख़वातीन इन्वॉल्व हों मैं यानी ज़्यादा बात ना करूँ। लेकिन अब ये मामलात है अरबों रुपए के, डेफिनेटली जो फराह गोगी साहब हैं उन पर भी यानी 400 अरब रुपए से ज़्यादा की यानी जो खुदबुर्द और जो यानी करप्शन के जो यानी इल्ज़ामात हैं और उनके बड़े यानी साउंड किस्म के प्रूफ जो यानी मीडिया के सामने आए हैं। और आगे देखें कि जब यानी प्रोसीडिंग होगी तो डेफिनेटली मामलात काफ़ी तेज़ी के साथ जाएंगे। और मैंने एक लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि खाया पिया थे वापस करना पैना है। रह गए खान साहब, तो जनाब खान साहब को बिल्कुल यानी ख़तरा यानी इन तीनों लोगों से जिनके मैंने नाम लिए हैं। यानी आप देखेंगे यानी आने वाले दिनों में जब ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ज़्यादा सख्त होती है और मामलात आगे जाते हैं तो वादा माफ गवाह से भी ज़्यादा बात आगे जाएगी कि जड़ा, क्योंकि क्या है जा रहा है जी कि जड़ा सी पैसा पूसा लुटिया है खादे पीता वो छोड़ता जाए। लेकिन इस दफ़ा ये होगा, आप देखेंगे कि जितनी यानी लूट मार और लूट खसूट हुई है वो एक एक पाई जो है यानी वो वापस यानी करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको वादा माफ गवाही का जो एक यानी मौका है ना यानी वो मिल सकता है। तो मैं नहीं समझता कि ये मामला जनाब यानी इसी तरह ख़त्म होगा। तो डेफिनेटली यानी बिल्कुल अंडरस्टूड से यानी मामला लग रहा है कि आगे चल के यानी इन केसेस में यानी खान साहब को
यानी ये जो केसेस है इसमें डेफिनेटली खान साहब को जो यानी सज़ा है वो होगी। एक केस तो अगर जान छुट भी गई तो दूजा गले पे आ जाएगा, तो डेफिनेटली एक मतलब लंबी कतार है, यानी समझो तुसी ना ही समझ लो। तो अब आप यकीन करें कि वो टाइम आ रहा है ये जनवरी के एंड तक, मैं आपको यानी एडवांस बता रहा हूँ कि 25 जनवरी से पहले पहले बहुत सारे मामलात जो हैं उन्होंने यानी जैसे साइफर केस है जी, तोशा खाना का केस है, अलकादर है, 9 मई है, ठीक है जी, बड़ा सीरियस यानी मामलात हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि 25 जनवरी तक ऊपर नीचे यकदम वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, ठीक है जी, वो वाला चक्कर होगा कि खान साहब को ऊपर नीचे 3 4 5 सजाएं जो हैं वो यानी इकट्ठी हो जाएंगी और डेफिनेटली उससे निकलते निकलते फिर आपको यानी बरसों चाहिए, ठीक है जी, लोअर कोर्ट से होगी, फिर वो होते होते होते, लेकिन वो एडी लंबी नौबत नहीं आनी। मैं ऑलरेडी आपको कह रहा हूँ कि खान साहब बिल्कुल तैयार हैं जनाब फ्लाई करने के लिए, उड़न पटोला आएगा तो वो फिर लेकर टुर जाएगा, ठीक है जी। इस पर मेरे दोस्त जो हैं PTI वाले वो काफ़ी एहतजाज करते हैं, तो फक्कड़ थे जो कुछ वो कह सकते हैं जनाब, वो कहते हैं मुझे मुतसब कह रहे होते हैं, लेकिन मैं उन्हें यही कहता हूँ जनाब कि मुझे हुक्म अज़ां, अच्छा हुक्म अज़ां वो फिर कहूँगा इलामा इकबाल वाला नहीं। तो जनाब सुनने में ये आ रहा है कि जो फरा गोगी है उसने भी रब्ता किया है और यानी डील करने की यानी कोशिश हो रही है कि यानी हमें माफ़ किया जाए, और काफ़ी हद तक ये जो लूट खसूट का माल है यानी वापसी की भी, यानी अभी आप देखेंगे कि यानी कुछ दिनों तक, बस मैं एक इशारा ही दे रहा हूँ। और बाकी जो यानी मामला है खबर मानिका साहब का, जनाब वो बड़ा कुछ अपनी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करा चुके हैं और किसी टाइम भी धमाका होगा। और धमाका क्या होगा, खैर मुझे तो ये पहले मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप चले जाएं जनाब यानी 3-4 साल पीछे चले जाएं, 5 साल पीछे चले जाएं, और वो आप सारा कंडक्ट अगर आप देखें तो मैं नहीं समझता कि यानी बंदे दी यानी उम्मीद ना हो क्या वजह काम होएगा। तो जनाब खबर मानिका साहब भी खबर ये है कि वो यानी पूरी तरह तैयार है अपनी जान बचाने के लिए, और एक स्टेज पे जहाँ सारे लोग कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं बुशरा बीवी के मुतालिक, तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि स्टेबल होना और खड़े होना मतलब ये काम काफ़ी मुश्किल यानी लग रहा है, ठीक है जी। असूलों पे यानी वो लोग मतलब खड़े होते हैं जो बासूल होते हैं, ठीक है जी, और जो यानी सच्चाई के रास्ते पे हों तो कोई भी खड़ा हो सकता है। आपको तारीख में आपने देखा होगा जावेद हाशमी साहब, ठीक है जी, और उसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल यानी कैद काटी और उन्होंने नजायज़ नाहक, ठीक है जी, और वो काफ़ी केसेस मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी बने हुए थे, इसलिए यानी उनको मर्द बुरान भी कहा जाता है, मर्द होर भी कहा जाता है। उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ और बहादुरी के साथ यानी को काटा, तो ऐसे जनाब काम है वो जी नहीं रहा। खान साहब तो मैं यानी बार बार यानी आपको यही कहता हूँ जनाब को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम दूजे पासों जड़े कहते जी अभी इंतज़ार फरमाइए, ठीक है जी, इलैक्शन होंगे तो फिर जोड़े इलैक्शन अज वड्डे आएंगे जिनके मुतालिक मैं पहले कह रहा हूँ कि चाबी उनके पास है, तो वो इसका जो है वो करेंगे, जो है मतलब फैसला करेंगे। अच्छा वो भी किसी हद तक फैसला कर चुके हैं, ठीक है जी। बहुत सारे लोग कह रहे थे जी कि खान साहब जनाब इधर रहा हो जाएंगे और जनाब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर एक पूरा विलाग मैं करूँगा। पार्टी खलास हो चुकी है जी, ठीक है, और अभी असद उमर की आपने गिरफ्तारी देखी है, उससे पहले फवाद चौधरी की देखी है, तो मामला तुम समझ लो कि ठप। अनकरीब शाह महमूद कुरैशी साहब भी आपको मैं इससे पहले तकरीबन 1.5 माह पहले ये प्रिडिक्ट कर चुका हूँ कि जनाब बड़ी ज़ोरदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी और जो कुछ वो कहेंगे वो तुम सुनोगे, ठीक है सर। तो यानी बस यानी इंतज़ार कीजिए। तो खान साहब के लिए ये है कि जनाब है अंधेरा ही है अंधेरा, हाय जाऊँ कहाँ। अब यही है खान साहब के लिए कि खान साहब बस जेड़े गल दे तैयार होए दिन ना, बस वो इंतज़ार करें और उसके बाद जो है उन्हें यानी रिहाई जो है 7-8 साल की वो लग जाए। रफ़ाए आमा के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी ज़िंदगी पे ये इंसान पहले भी उन्होंने काम किया है, काम करें। और रह गए जी मुल्क तो हम जनाब डेफिनेटली एक यानी समझ पे चल पड़ा है, उसने चलना है। तो खान साहब के लिए फिर वही मेरे 2017 का लिखा हुआ कॉलम मैं की करा लफज बलफज यानी वो साबित हो रहा है।
اور انفارچونیٹلی اب یہ جو معاملات آ رہے ہیں، یہ وعدہ معاف گواہ اور یہ لوگ جس طرح خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں گے، تو پھر جب آپ دیکھیں گے تو پھر وہ بھی مسئلہ ہوگا، لازمی بات ہے. تو بچنا جناب جڑا ہے وہ ممکن کسی پاسوں بھی نہیں. آنے والے دن ایک لفظ ثابت کر دیں گے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، اور یہ ہے کہ سنتے رہیے، اس کو شیئر بھی کر دیجئے، کر دیا کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر، پوری دنیا بچے بالکل پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.